सबसे पहले हम भीड़ में फंसे भारत का एक धक्का मुक्की वाला विश्लेषण करेंगे। इस वक्त देश की ज्यादातर ट्रेनों में, बसों में और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, और यह भीड़ ऐसी है कि हमारा देश अब इस भीड़ में बुरी तरह से फंस चुका है। हालत यह हो गई है कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर, नीचे गिराकर और कई बार हिंसा करके किसी भी तरह से महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में इस भीड़ के कारण पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस अड्डे पर चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए। इनमें भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से आपको याद होगा 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। दुख की बात यह है कि जिस भीड़ ने इन लोगों को कुचलकर मार डाला, उस भीड़ को इस बात का एहसास तक नहीं है और रेलवे स्टेशन पर अब भी हजारों लोगों की भीड़ ऐसे ही जमा है। ये जो लोग 18 लोग थे जिनकी सांसें रुक गई, एक दिन के लिए ये हेडलाइन जरूर बने, लेकिन उसके बाद यही भीड़ सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ गई। और ऐसा अनुमान है कि जिस वक्त हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय भी देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 10 से 15 लाख लोग प्रयागराज जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और लगभग 7 से 8 लाख लोग इस समय भी प्रयागराज जाने वाले हाईवेज और सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। आप यहां जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा की पूरा देश इस समय एक जैम में फंसा हुआ है या भीड़ में फंसकर रह गया है। एक कड़वा सच यह भी है कि हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था इस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भीड़ ही इतनी है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें कोई भी व्यवस्था कम पड़ जाएगी, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा, कितना भी बड़ा रेलवे स्टेशन बना लीजिए, कितना भी बड़ा बस अड्डा बना लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना लीजिए, इस भीड़ के सामने वो सब छोटा पड़ जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो घटना हुई, उसका एक बड़ा कारण यह था कि प्रशासन ने भीड़ के नियंत्रण के लिए कोई कंट्रोल रूम बनाया ही नहीं था। और इसी तरह की चूक 29 जनवरी को भी हुई थी, जब महाकुंभ का प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रहा और 30 लोगों की वहां पर भी मौत हो गई। वो 30 लोग कौन थे, आपको उनके नाम भी याद नहीं होंगे। ये 18 लोग कौन थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनके नाम भी आपको याद नहीं रहेंगे। और एक दिन के लिए ये लोग हेडलाइन बनते हैं, इन पर एक विश्लेषण होता है, अखबार वाले लिखते हैं, और फिर ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ जाती है। आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की मौजूदा व्यवस्था भारत की इस भयंकर भीड़ का बोझ सह सकती है। पिछले 75 वर्षों में भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो चुकी है। कुल 109 करोड़ लोग हमारे देश की आबादी में बढ़ चुके हैं आजादी से लेकर अब तक। लेकिन सोचिए, क्या जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ी, उसी रफ्तार से हमारे देश की बुनियादी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। वर्ष 1951 में जब भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी, तब पूरे भारत में 6000 रेलवे स्टेशन थे। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिएगा आज आप। तब पूरे देश में 6000 रेलवे स्टेशन थे 36 करोड़ की आबादी पर। लेकिन आज जब देश की कुल आबादी 145 करोड़ है, तब भी पूरे भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 8495 है। इसका मतलब यह है कि पिछले 75 वर्षों में आबादी तो बढ़ी है 109 करोड़, लेकिन नए रेलवे स्टेशन बने हैं सिर्फ 2495। इसके अलावा जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई, वो स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था। आज से 101 साल पहले वर्ष 1926 में यह रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनवाया था। और आज यहां बात सिर्फ ट्रेनों की नहीं है। पिछले 75 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ी, उस अनुपात में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, हाईवेज, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन ये नहीं बने। और यही कारण है कि आज हमारे देश में हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जो लाइन है, ये जो भीड़ है, ये हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के जन्म से शुरू हो जाती है। हमारे देश में जो आम आदमी है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भीड़ में खड़ा रहता है, इस लाइन में लगा रहता है। सबसे पहले जन्म लेने के लिए अस्पतालों में लाइन लगानी पड़ती है। जन्म लेने के बाद स्कूल में दाखिले के लिए लाइन लगती है, फिर कॉलेज की लाइन लगती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, फिर राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और दस्तावेज लेना हो, फिर उसकी लाइन में लगना पड़ता है। और अगर आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है, मंदिर जाना है, उसके लिए भी आपको भीड़ का हिस्सा बनना होता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार के लिए भी हमारे देश में एक लंबी लाइन होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग अपने जीवन के औसतन 7 से 10 साल किसी न किसी लाइन में लगे हुए ही बिता देते हैं। और यह आपकी कहानी है।
भारत का एक औसत व्यक्ति 7 से 10 साल अपनी पूरी जिंदगी के लाइन में खड़े हुए, लाइन में लगते हुए बिता देता है, और यही लाइन उनकी जिंदगी को क्रोध से भर देती है। आज आप देखिए, चारों तरफ अगर आप सड़कों पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, हर तरफ आपको लोग, क्रोधित लोग नजर आएंगे, जो अपनी बारी के लिए लोगों को पीछे हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे लोग क्रोध में हैं। इसलिए जरा सोचिए, जब देश की आबादी बढ़ती जा रही है और संसाधन हमारे पास उतने हैं नहीं, तो लोगों के बीच इन संसाधनों को हासिल करने की, इस सीट को हासिल करने की, इस एक टिकट को हासिल करने की कितनी जबरदस्त रेस लगी है। और हमारे देश का आम आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक इस रेस में दौड़ता चला जाता है। कई बार हारता है, कई बार जीतता है। और जब ऐसी कोई रेस लगती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, इससे वीआईपी कल्चर शुरू होती है, जिसमें लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हमारे समाज के प्रभावशाली लोग खड़े होने शुरू होते हैं, और हमारे देश में दो वर्ग बन जाते हैं, एक है वीआईपी और दूसरी है आम जनता। आम जनता की भीड़ बढ़ती चली जाती है और उस भीड़ को चीरते हुए वीआईपी आगे निकल जाते हैं। और दूसरा, इतनी भीड़ से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शुरू होती है। अगर आपको उस भीड़ को चीरना है, उस भीड़ के पार जाना है, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आप रिश्वत दीजिए, सब काम आपके लिए हो जाएगा। और इसीलिए हम कई बार जब शिकायत करते हैं कि भारत इतना भ्रष्ट क्यों है, हम भ्रष्टाचार में इतने आगे क्यों हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और संसाधन बहुत कम है। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अगर एक ऐसा कमरा है जिसमें 2 लोग रहते हैं या जिसमें 4 लोग रहते हैं, अगर उस कमरे में आप 40 लोगों को रख देंगे और 2 दिन के बाद आप देखिए उन 40 लोगों का क्या होता है। वो कैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कैसे वो हर समय क्रोध में रहेंगे। उदाहरण के लिए, आज बहुत सारे लोग ब्लैक में ट्रेन का टिकट खरीदकर प्रयागराज जाना चाहते हैं, और इस भीड़ में आगे जाने के लिए लोग रिश्वतखोरी का खुलकर सहारा ले रहे हैं। और यह रिश्वतखोरी अब हर जगह हो रही है और हमारे समाज ने इस रिश्वतखोरी को अब स्वीकार कर लिया है। आज भारत एक भीड़ का देश बन गया है, और आप कुछ और आंकड़ों से इसे समझिए। आज भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन है। हर साल 30 करोड़ लोग हमारे देश में ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। 30 करोड़ लोग, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आजकल अगर आप हिल स्टेशन पर भी जाएंगे तो वहां भी लंबा लंबा जैम है और जबरदस्त भीड़ है। हमारे हिल स्टेशंस भी अब चरमरा चुके हैं, क्योंकि भीड़ जो वहां पहुंचती है, उतनी भीड़ को कोई भी शहर सह नहीं सकता। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, यानी एक जज को सुप्रीम कोर्ट में 4 करोड़ लोगों को न्याय देना है। और 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट या कब्रिस्तान है। और लोगों की इस लाइन को आप ई रिक्शा के जरिए देख सकते हैं। हमारे देश में आजकल ई रिक्शा बहुत चलते हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, जिन ई रिक्शाओं में हमारे देश के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस वैन में बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें भी आपको ऐसी ही भीड़ दिखाई देगी। जिस ई रिक्शा में 4 लोगों को बैठना चाहिए, उसमें बच्चों को ठूस दिया जाता है। जिस वैन में 4 से 6 बच्चे होने चाहिए, उसमें 10 से 15 बच्चों को ठूस कर ले जाया जाता है। हमारे देश का जो बच्चा बचपन से इस प्रकार से जब स्कूल जाएगा, फिर इसी तरह भीड़ का हिस्सा बनेगा जब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। फिर ऐसी ही भीड़ का सामना करना पड़ेगा जब उसे नौकरी चाहिए होगी, और नौकरी भी अगर मिल गई, इसके बाद घर से कहीं भी बाहर निकलना है, शादी में जाना है, तब भी ऐसा ही संघर्ष। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना है, तब भी ऐसा ही संघर्ष। अगर और किसी काम से कहीं घर से बाहर निकलना है, तब भी घर से बाहर निकलते ही सड़क से ही वो संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर बस अड्डा हो या ट्रेन हो, और हवाई जहाज में जाने के सबके पास पैसे नहीं। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो है, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन नहीं है जो हमारे देश की इस भीड़ में सबको बीच में बांटे जा सके बराबरी से, या इस भीड़ को वो कम कर सके। इस बात को आप आज झांसी से आई इन तस्वीरों से समझिए, जहां 4 सीट वाले एक ऑटो रिक्शा में 19 लोग बैठकर सफर कर रहे थे। और जब ट्रैफिक पुलिस ने इन लोगों को नीचे उतारा, तो लोग देखने वाले हैरान हो गए कि एक 4 सीट वाले रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में 19 लोग कैसे आ गए। अगर आपको हमारे देश के ऊपर एक वीडियो बनाना हो, तो ये वो वीडियो है। 4 सीट वाले एक ऑटो रिक्शा में 19 लोग। हमारे देश की भी हालत यही है। आज हमारे देश की स्थिति इस ऑटो रिक्शा की जैसी है, जिसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग हैं, और एक विशाल भीड़ के बीच इस देश में लगातार आगे निकलने की रेस चल रही है। चाहे आप किसी को कुचल कर जाएं, चाहे इस तरह भीड़ का हिस्सा बनकर जाएं,
और हर जगह नियम कानून तोड़कर यह भीड़ आगे निकलना चाहती है। बड़ी बात यह है कि जब यह भीड़ ज्वालामुखी बन जाती है तब भगदड़ जैसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को भी हमारा देश बहुत जल्दी भूल जाता है। और इस बात को आप आज इन 2 तस्वीरों से समझिए। इनमें एक तस्वीर महाकुंभ के संगम क्षेत्र की है और दूसरी तस्वीर है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। ये वो 2 स्थान हैं जहां भीड़ के कारण भगदड़ मचने से। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यूज वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।